आज की जो वीडियो रहने वाली है ये यूनिट्स कन्वर्जन पर रहने वाली है। तो ये एक प्रॉपर सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसका पहला पार्ट है और बिल्कुल बेसिक रहने वाला है, आसान भाषा में आपको क्लियर करा जाएगा। देखो ये कुछ आपके सामने यूनिट्स लिखे हुए हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको एटलीस्ट इतनी तो जानकारी होनी चाहिए कि 1 मीटर साइज होता कितना है, 1 फुट साइज होता कितना है, 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 mm कितना होता है या 1 इंच का साइज कितना होता है। एटलीस्ट सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज, उसके बाद कन्वर्जन का काम आना चाहिए। कन्वर्जन आपका जो बेसिक है, आपको इसकी नॉलेज तो होनी ही चाहिए, वो तो बेसिक है, लेकिन आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो वहां पर भी काम आता है। तो इसलिए स्टार्ट रहने वाला है। आज पहले पार्ट में उन यूनिट्स को कवर करा जाएगा जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जनरली हम यूज करते हैं। हो सकता है हमें कन्वर्जन करना आता है या नहीं आता है, बिल्कुल आसान तरीके से बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको समझाया जाएगा। इसके बाद इस सीरीज में और भी वीडियोस कंटिन्यू होती जाएंगी। सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है, जैसे आपको देखने को मिल रहा है 1 किलोमीटर जो है वो किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है। अब 1 किलोमीटर साइज कितना होता है वो मैं इस एरिया में कवर कर नहीं सकता, तो वो प्रैक्टिकल में आपको बता नहीं सकता अभी कि 1 किलोमीटर साइज कितना होता है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसका थोड़ा एस्टिमेट जरूर पता होगा 1 किलोमीटर साइज कितना होता है, वरना थोड़ा सा एस्टिमेट अभी मैं करवा भी दूंगा। दूसरी तरफ हम बात करते हैं 1 मीटर की। अगर हम बात कर रहे हैं तो 1 मीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। देखो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, तो अगर ये सारे कंसेप्ट किसी को पता है उन्हें वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, वो स्किप करके आगे निकल सकते हैं। ये उनके लिए है जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अब मुझे बताओ, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, तो इन दोनों में से बड़ा क्या है, किलोमीटर या मीटर? ऑब्वियस ही बात है 1 किलोमीटर बड़ा है। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर को मिला के बनता है ना। 1 किलोमीटर उसमें 1000 मीटर आते हैं, इसका मतलब किलोमीटर बड़ा है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आते हैं, इसका मतलब 1 मीटर है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 1 मीटर बड़ा है, ये कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। अब 1 मीटर साइज कितना होता है वो मैं प्रैक्टिकली आपको बता सकता हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो लाइन स्टार्ट करी जा रही है, इस पॉइंट से लेके ये जो पॉइंट यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ तक का जो साइज आपको देखने को मिल रहा है, ये जो लेंथ आपको देखने को मिल रही है, ये साइज होता है 1 मीटर। इसे जनरली आप देखते हो शॉप वगैरह में कुछ इस तरह से करके मेजर वगैरह भी करते हैं ना, वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हाथ को यहाँ तक ले जाते हैं, ये वैसे साइज आपको देखने को मिल रहा है। तो 1 मीटर साइज आपको प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझ आ गया कि 1 मीटर साइज वाकई में होता कितना है। अब देखो मैंने आपको बताया कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर साइज ये आ गया है। इस तरह की 1000 लाइन आगे और बनाते जाओ, जितनी दूर वो लाइन जाएगी उतना होता है 1 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? अभी 1 सेंटीमीटर था ना, अब इस 1 सेंटीमीटर और तोड़ा जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 mm, मिलीमीटर की हम बात करेंगे, 1 सेंटीमीटर में हो जाएंगे 10 mm। अब 1 सेंटीमीटर साइज कितना होता है? ये जो साइज आपको देखने को मिल रहा है, ये साइज जो आपको देखने को मिल रहा है, ये साइज है 1 सेंटीमीटर का। तो 1 सेंटीमीटर का आइडिया भी आपको लग गया कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है। अब इस 1 सेंटीमीटर साइज के आप 10 टुकड़े कर लो, इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर लो, जो एक पार्ट होगा वो होगा 1 mm। तो वैसे 10 पार्ट को मिला के ये 1 सेंटीमीटर बनता है। तो 1 सेंटीमीटर साइज कितना छोटा है आपको समझ आ गया। उसके भी 10 टुकड़े करोगे तो वो 10 mm आपको देखने को मिलेंगे। तो 1 mm कितना छोटा होगा, इसका एक टुकड़ा 1 mm। तो आप समझ सकते हो कि 1 mm साइज तो बिल्कुल छोटा हो जाएगा। जनरली हम स्केल यूज किया करते थे बचपन में 25 सेंटीमीटर वाला, वो 25 सेंटीमीटर होता था। आप देख रहे हो वो स्केल कितना आता था, उसमें 25 सेंटीमीटर आ जाते थे। अब उसको भी टुकड़े करके तो उसमें मीटर mm देखने को मिलता था, छोटी लाइन्स देखने को मिलती थी। अब बात करते हैं 1 फुट की। फुट जनरली हम यूज करते हैं अपनी हाइट की मेजरमेंट के लिए भी यूज करते हैं, ऐसे भी फुट या फीट का हम यूज करते हैं। 1 फुट की अगर हम बात करेंगे तो 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। ये जो सेंटीमीटर की बात कर रहा था, लगभग ऐसे 30 टुकड़े इसके साथ आप और मिला दोगे तो वो साइज बनता है 1 फुट। अगर प्रैक्टिकल बताया जाए तो यहाँ से जो आपको ये लाइन दिख रही है ना, यहाँ तक ये जो आपको साइज देखने को मिल रहा है, ये जो लेंथ आपको देखने को मिल रही है, ये लेंथ है 1 फुट की, है ना। तो आपकी हाइट कितनी आप एस्टिमेट लगा सकते हो, 1 फुट साइज ये है, इसका कि इतनी ही लाइन और बना दो वो 2 फुट बन जाएगा। तो आप यहाँ से एस्टिमेट लग रहा होगा 1 फुट साइज कितना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के बाद आप जरूर बता पाओगे कि एटलीस्ट 1 फुट साइज, किसी भी चीज को देखोगे तो आपको समझ आएगा, एस्टिमेट आप अपने हिसाब से लगा सकते हो कि 1 फुट साइज कितना हो रहा है, तो देख के बता सकते हो ये साइज कितना हो सकता है। आगे चलते हैं।
अगर फुट को हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया कि क्योंकि अब जनरल से कोई भर्ती देने जा रहे हो ना, कोई रिक्रूटमेंट हो रही है, वहाँ पे हाइट वगैरह होती है तो वहाँ पे फुट की जगह सेंटीमीटर में लिखा होता है, तो वहाँ पे जरूरी बन जाता है आप अपनी हाइट मेजर करते हो फुट में, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है वो भी सिखा दूंगा। तो फुट और सेंटीमीटर दोनों की जानकारी होनी चाहिए। एक फुट में होता है 30.48 सेंटीमीटर। अगर आपको बिना कैलकुलेटर के रफ एस्टिमेट लगाना है तो आप 30 सेंटीमीटर मान के चल लो, रफ एस्टिमेट लगाना है तो। और अगर इंचेस की बात करेंगे तो एक फुट में होते हैं 12 इंचेस। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे फुट और फीट में भी अगर आपको डिफरेंस क्लियर करना है, जब मैं एक बोलता हूं तो एक के साथ में फुट लगाऊंगा, लेकिन जब नंबर बढ़ जाएगा 2 3 4 5, तब मैं 2 फुट 3 फुट 4 फुट नहीं बोलूंगा, तब मैं फीट कर दूंगा उसको, FEET फीट, है ना, वो प्लूरल बन जाएगा। जब एक क्वांटिटी है तो 1 फुट, जब ज्यादा होता जाएगा तो फुट की जगह पे फीट बनता जाएगा। तो ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो रहा होगा। हेलो। हाँ जी ठीक है भैया, थैंक यू। ओके। तो यहाँ पर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि ये जो फुट का साइज आपको देखने को मिल रहा है, एक फुट जो 30.48 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो एक फुट का साइज भी यहाँ पर आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं, फुट को मैं इंचेस में बता रहा था, तो एक फुट जो है वो 12 इंचेस के बराबर होता है, क्योंकि इंचेस भी कभी कभी पूछा जाता है, तो उसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। अब ये इंचेस की बात करूं, एक इंच साइज कितना होता है वो आपको पता है? देखो ये होता है 1 इंच का साइज, यहां से लेकर जो यहां तक का साइज देखने को मिल रहा है। देखो अगर मैं आपको एस्टिमेट बताऊं तो 1 फुट साइज आपको मिलता है, यहां से मेजर करके तो हाथ को आगे तक ले जाते हैं, ये 1 फुट का साइज आ जाता है। 1 सेंटीमीटर आप देख सकते हो कितना छोटा साइज आपको देखने को मिल रहा है। 1 इंच की मैं जनरली बात करूं तो हमारी जो फिंगर होती है उसमें लाइन्स होती है ना, वहां से लेकर ऊपर तक का जो साइज होता है, जनरली ये 1 इंच आ जाता है। मेजर करके देख लेना अपने हिसाब से, इतना 1 सेंटीमीटर 1 इंच आ ही जाता है। तो ये 1 इंच साइज आपको देखने को मिल रहा है। इस 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? इस 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। मतलब ऐसे ऐसे दो और एक आधी लाइन बना दोगे तो 1 इंच यहाँ पे आपको बन जाएगा। तो थोड़ा बहुत एस्टिमेट आपको जरूर लग रहा होगा, आपको कन्वर्शन करना है तो एटलीस्ट ये सब आपको याद करना पड़ेगा, इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बाकी कन्वर्ट कैसे करना है वो आसान है, आपको याद सिर्फ ये वाला क्वेश्चन करना है। तो 1 इंच में कितने सेंटीमीटर वो भी क्लियर हो गया। जनरली आप सुनते हो केजी के बारे में या टन के बारे में। एक टन की बात करेंगे, एक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। ऐसे 1 केजी की बात करेंगे, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। वो बेसिक है ना, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है? 1000 ग्राम। जैसे हम बोलते हैं आधा किलो, आधा किलो हम क्या बोलते हैं? 500 ग्राम। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, है ना। लेकिन अगर एक टन की बात आ जाए तो एक टन जो है वो 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। आगे चलते हैं। एक हम बोलते हैं कई बार मिलों का डिस्टेंस कवर करा है, माइल्स। माइल की बात करेंगे, एक माइल जो है 1.609 किलोमीटर के बराबर होता है। तो एक माइल आपको देखने को मिल रहा होगा 1.5 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, मतलब 1.5 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा जो डिस्टेंस है उसे माइल की टर्म में, मील की टर्म में हम बोलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट, देखो आपने मीटर की बात की, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, कभी कभी मीटर को फुट में भी कन्वर्ट करना होता है, जरूरी बन जाता है किसी केस में। तो 1 मीटर जो है लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट बोलोगे तो 3.5 फुट के आसपास आप कह सकते हो। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको पता करनी है, तो 1 मीटर अप्रोक्सीमेट 3.5 फीट के बराबर होते हैं। अब अगर आपने ये सब कुछ याद कर लिया तो समझो कन्वर्जन कैसे करना है। कन्वर्जन के लिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1 फुट में कितने सेंटीमीटर। अब सबसे सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं। आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, तो आपको कोई बोलता है मुझे बताओ 5 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, तो ये आपके लिए आसान बन जाएगा। क्यों? आपको पता है ना कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इतना आपको पता है। इसकी एक वैल्यू का पता है, एक यूनिट का पता है। आपसे पूछ ले एक नहीं, मुझे 5 यूनिट चाहिए, मुझे 5 किलोमीटर चाहिए, तो नो प्रॉब्लम, ये 1 किलोमीटर था 1000 मीटर के बराबर, तो 5 किलोमीटर बोल दिया, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको एक यूनिट की वैल्यू पूछी है, एक यूनिट की वैल्यू पता है, आपसे आगे वो जितनी मर्जी बड़ी यूनिट आपसे पूछ लेगा, आपने सिंपल काम करना है, जो ये आगे नंबर है उसे मल्टीप्लाई कर देना है। 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करो, 5000 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। आपको बोलेगा 55 किलोमीटर किसके बराबर होता है? आपको 1 किलोमीटर का पता है तो 55 किलोमीटर पूछ रहा है ना, 55 को मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो 55,000 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ये सेम कंसेप्ट जो है वो हर जगह लगने वाला है। चाहे मीटर की बात करो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, आपसे वो पूछता कि 50 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे,
आपको पता है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 50 मीटर पूछ रहे हैं ना, तो मीटर की बात करें सेंटीमीटर में चेंज करना है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 50 मीटर के लिए 50 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो आगे वैल्यू होती है 100 की वैल्यू है, तो 50 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5000 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। वैसे ही आपसे 50 सेंटीमीटर का पूछेगा, तो इस बार आपको 50 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। इसलिए पूछ रहा हूँ मल्टीप्लाई किससे करना है, वो अगर आपको मल्टीप्लाई किससे करना है वो पता करना है, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा ना, ऐसा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जो एक यूनिट की वैल्यू होगी उसी से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल, फिट की एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आपकी हाइट है 5 फुट 2 इंच, हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपकी हाइट है 5 फुट 2 इंच, तो 5 फुट 2 इंच को कैसे लिखोगे, 5.2 लगा दोगे कैलकुलेशन करने के लिए, क्लियर हो रहा है, 5.2 बोलोगे, 52 नहीं बोलोगे। अगर सिंपल 5 फीट होता मैं लिखता 5, लेकिन 5 फुट 2 इंच बोल रहा है, तो मैंने 5.2 बोल देना, 5 फुट पॉइंट आगे 2 मतलब 2 इंच आपके पास आ गया। आपकी हाइट इतनी है, आपको कन्वर्ट करना सेंटीमीटर में, आपको पता है 1 फुट जो है वो 30.48 सेंटीमीटर के बराबर है। आपको सही वैल्यू निकालनी है 5.2 फुट की। अगर 1 फुट का पता है, बाकी जितना मर्जी पूछ ले, वो मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, आपको सिंपल कंसेप्ट बता दिया, 30.48 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 5.2 को मल्टीप्लाई कर 30.48 से। अब जिसको मल्टीप्लीकेशन करने में प्रॉब्लम आती है, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, पॉइंट को फिलहाल भूल जाओ, बाकी नंबर को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो। पॉइंट में भूल जाता हूँ फिलहाल, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 1 कैरी आ जाएगा, 2 को 4 से किया 8 और ये 1 9 बन जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई किया 0 से 0 बन जाएगा, 2 को 3 से किया 6 6 आ गया। अब दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये साइन लगा दो, 5 को 8 से किया 40, ये 4 कैरी आ जाएगा, 5 को 4 से किया 20 प्लस 4 24, ये 4 लगा दिया, 5 को 0 से किया 0 और उसमें 2 ऐड कर दो 2 बन जाएगा, 5 को 3 से किया 15, इन सभी को ऐड करना स्टार्ट कर दो, ये 6, ये 9, ये 4, ये 8, ये 5, ये 1। अब देखो 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, 2 डिजिट तो ये हो गए, यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट था, 2 और 1 3, 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा दो, तो जो आपका आंसर है सेंटीमीटर में वो 158.496 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 5 फुट 2 इंच किसी की हाइट है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा जाए तो 158.5 अप्रोक्सीमेट बोल दो, 158.5 सेंटीमीटर हाइट आ रही है। अब इस तरीके से आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपकी हाइट कितनी है, लेकिन सेंटीमीटर में बताना है, इतना कम आपको करना है। जैसे किसी की हाइट होती मान लो 5 फुट ही होती, तो हम उस टाइम पे क्या करते, सिंपल जो भी फुट आपसे बोला हुआ, जितना भी फुट बोलो उसको एक तरफ रख दो, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 30.48 से, समझ गए ना। अब आपकी जितनी भी हाइट है आपने उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 30.48 से आपकी हाइट सेंटीमीटर में आ जाएगी। वैसे ही 1 फुट में 12 इंच है, अगर आपको बोलता है बताओ 5 फुट में कितने इंच हो जाएगा, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 12 से, तो 60 इंचेस आपको देखने को मिलेगा। तो 5 फुट नहीं बोलूंगा, फिट बोलूंगा, 5 फीट में 60 इंचेस आ गए। अब इस तरीके से किसी का भी पूछ लेगा, आप आराम से कर सकते हो, इसमें आगे मेरे को जरूरत आपको नहीं रहने वाली, क्योंकि आपको पता लग गया है, एक यूनिट का आंसर आपको पता लग गया। आपसे जो भी पूछता है आपने सिंपली नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन जरूरी क्या है, आपको ये वाला क्वेश्चन याद रहना चाहिए। अब ये तो आपको क्लियर हो गया भाई कि कैसे कैसे कन्वर्ट करना है। अब रिवर्स केस आ जाएगा, तब मैं क्या करूंगा, तब थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है, तो रिवर्स केस का कंसेप्ट भी आपको समझा देता हूँ, फिर बाकी आप कुछ एग्जाम्पल अपने से ट्राई कर लेना, कैलकुलेटर आपके पास होता ही है, 1-2 दिन ट्राई कर लो, फिर और जो इम्पोर्टेंट हमारे पास यूनिट्स होते हैं उनको भी कवर करवाते जाऊंगा। जिस भी तरीके का आपको डाउट है, चाहे वो जमीन मेजरमेंट करनी हो, या स्क्वायर फुट है, कनाल है, मरला है, उसका कन्वर्जन करना है, या किसी भी तरह के कन्वर्जन में वो प्रॉब्लम आती है, ये साइज कितना होता है, वो सब कुछ कवर करवा दूंगा, कमेंट सेक्शन में बताते जाना। अब 1 किलोमीटर का तो पता लग गया 1000 मीटर है, किसी ने आपको बोल दिया हमारे पास 5000 मीटर है, मुझे बताओ कितने किलोमीटर के बराबर होगा। एग्जाम्पल लेके चलते, तो आसान नंबर लेके चल रहा हूँ ना, कोई डिफिकल्ट नंबर लूंगा वो भी आप आराम से कर लोगे, कैसे करना है। देखो आपको ये नहीं पता कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, अगर आपको पता होता आप क्या करते, डायरेक्ट जो भी आपको पूछा हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन आपको सिर्फ इतना पता है कि 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर है, आपको ये पता है। आपको ये नहीं पता अभी कि 1 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर होता है। अब वो कैसे पता करोगे आप, उसके लिए तरीका क्या है, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 × 1000 मीटर, या नहीं लिख सकते, लिख सकते हो, कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 1000 ही आएगा। आपको चाहिए था 1 मीटर,
तो 1 मीटर तो यहीं पे रख दो, ये जो 1000 है वो इस तरफ डिवाइड में आ जाएगा। तो 1 मीटर की वैल्यू तो आपको मिल गई 1/1000 किलोमीटर। अब आपसे पूछा था 5000 मीटर किसके बराबर हो जाएगा। जब आपको एक यूनिट की वैल्यू पता लग गई है तो सिंपल क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो 5000 का पूछा था, 5000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1/1000 से, है ना। तो ये 3 जीरो और 3 जीरो कट जाएंगे, 5 किलोमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। कोई और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं आपको, ठीक है। आप इस तरह से कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो। अब आपको कोई बोलता है, मान के चलो कि इंचेस की बात करते हैं, ठीक है। हमारे पास है 60 इंचेस, हमारे पास 60 इंचेस हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता वो कितने फुट के बराबर होगा। लेकिन आपको इतना तो पता था कि 1 फुट जो है वो 12 इंचेस के बराबर होता है। सेम कंसेप्ट लगाएंगे तो 1 इंच किसके बराबर हो जाएगा, अगर 1 इंच की बात करेंगे वो 1/12 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 12 जो इधर डिवाइड में आ जाएगा तो 1/12 के बराबर हो जाएगा। 1 इंच की वैल्यू पता लग गई। अब वो जो मर्जी पूछे, उसने 60 इंच पूछा ना, तो 60 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 फुट आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखो सिंपल सा कंसेप्ट क्या, आपको मैं और शॉर्टकट तरीका बता दूं ताकि आपका टाइम बच जाए। जब भी आपको बड़ी से छोटे यूनिट पे जाना है, जैसे 1 किलोमीटर को 1000 मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। बड़ी से छोटी यूनिट की तरफ जाना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। जैसे आपने देखा, हम बड़ी से छोटी यूनिट की तरफ जाते, आपको कहा था कि 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये पूछा था। बड़े से छोटे पे जाना था, आपने मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन दूसरे केस में जब आपको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाना है, तब आपको डिवाइड करना होता है। यहां पर आपको बोलता 5000 मीटर है, 5000 मीटर से किलोमीटर पे जाना था, छोटी यूनिट से किलोमीटर बड़ी यूनिट पे जाना था। तो आपने क्या किया था, एक तरह से डिवाइड में लाया ना 1000, एक तरह से 1000 डिवाइड में आ गया है, 5000 डिवाइड बाय 1000, है ना। तो ये जीरो कट गया था, 5 आंसर आ गया था। तो डिवाइड कर देना है। तो आपको जरूरी है पहले तो ये पता होना चाहिए, चार्ट पता होना चाहिए। अगर ये चार्ट